हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में, जो हिंदी के महत्वपूर्ण चिन्ह। इनको चिन्ह लिखा जाता है, चिन्ह नहीं लिखा जाता है। ये सही वर्तनी है चिन्ह की। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिएगा। आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे चिन्हों के बारे में। तो सर्वप्रथम क्या हुआ कि कामता प्रसाद गुरु एक थे जिन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा था। तो कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के 20 चिन्हों का उल्लेख किया है। कामता प्रसाद गुरु ने इन्होंने जो है हिंदी में कुल 20 चिन्हों का उल्लेख किया है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो जो चिन्ह दिए हुए हैं इनका उल्लेख किसने किया? तो कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के 20 चिन्हों के बारे में बताया है। ठीक है, कौन कौन से चिन्ह हैं देख लेते हैं। पहला है, इस चिन्ह को क्या कहेंगे? तो इस चिन्ह को हम कहते हैं विवरण चिन्ह। क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह है। ठीक है, पहला। फिर दूसरा, इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? इस चिन्ह को हम कहेंगे अल्प विराम। क्या कहेंगे? अल्प विराम। चिन्ह पहचानना है बस। इस चिन्ह को हम अल्प विराम कहेंगे। फिर तीसरा, इस चिन्ह को क्या कहेंगे? ये कौन सा चिन्ह है? तो ये अर्ध विराम है। कौन सा है? अर्ध विराम चिन्ह है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं कौन सा है। तो अगला है, ये कौन सा है? आप लोग बताइए कमेंट में कौन सा चिन्ह है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, अगला चिन्ह बढ़ते हैं आगे। अगला चिन्ह कौन सा होगा? तो 6 नंबर पे हम देखते हैं, एक इस तरह का चिन्ह बना होता है। वाक्य के अंत में इस तरह का अगर चिन्ह बना हो तो इसे हम क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह। जिस वाक्य में विस्मय उत्पन्न हो और वहाँ पर ये चिन्ह लगा हो अंत में, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। तो इस चिन्ह को याद रखना है। अगला चिन्ह है जो सबको पता है, इसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं 8 नंबर पे कौन सा है। तो ये इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? तो इस चिन्ह को हम कहते हैं लाघव। कौन सा? लाघव चिन्ह। इस चिन्ह को हम लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे डॉक्टर लिखना होता है, डॉक्टर, तो ये जो चिन्ह लगाया जाता है, डा लिखने के बाद 0 रख दिया जाता है, इसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में लिखने का एक तरीका होता है और यहाँ पर ये चिन्ह लगने से ये शॉर्टकट हो जाता है और इसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अगला, इस चिन्ह को क्या कहेंगे?
हंस पद, हंस पद, हंस पद, या फिर इसका एक अन्य नाम है त्रुटिपूरक, त्रुटिपूरक चिन्ह। क्या कहेंगे इसको हम? हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह कहेंगे। कैसे? जब कोई वाक्य लिखते हैं हम और जब बीच में त्रुटि हो जाती है तो ऐसा ही चिन्ह लगा करके और ऊपर लिख देते हैं लाइन के ऊपर, तो ये त्रुटिपूरक चिन्ह हो जाता है कि यहाँ पर त्रुटि हुई है और इसका जो मतलब भाग है वो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह कहते हैं। अगला देख लेते हैं कौन सा है। छोटा सा अगर लाइन खींच देते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहाँ लगता है? जहाँ पर बराबर मतलब बराबर वस्तुएं हो या फिर बराबर समान नाम हो, जैसे माता पिता, माता, फिर योजक चिन्ह, फिर पिता। ठीक है, पति पत्नी, पति पत्नी इत्यादि। तो ये एक योजक चिन्ह है, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अगला, अगर इसी के जगह पर हम थोड़ा सा बड़ी लाइन खींच दें तो इस चिन्ह को क्या कहेंगे? तो इस चिन्ह को हम कहेंगे, इस चिन्ह को हम कहेंगे निर्देशक चिन्ह। क्या कहेंगे? निर्देशक, निर्देशक चिन्ह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला चिन्ह। तो अगला देखते हैं कौन सा चिन्ह होगा। तो अगला चिन्ह हम देखते हैं, अगर इस तरह से बना हुआ हो तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? इसको हम कहते हैं कोष्ठक। क्या कहेंगे? कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह कहेंगे इसको। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। इस चिन्ह को क्या कहेंगे? तो इस चिन्ह को कहेंगे अवतरण चिन्ह। क्या कहेंगे? अवतरण चिन्ह। इस तरह का जो वाक्य के पहले और वाक्य के अंत में इस तरह से लगा हुआ होता है, बीच में वाक्य होता है, तो इस चिन्ह को हम कहते हैं अवतरण चिन्ह। ठीक है, फिर अगला चिन्ह देख लेते हैं। अच्छा, ये जो एक एक लगा हुआ है तो इसको हम इकहरा अवतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकहरा अवतरण, इकहरा अवतरण चिन्ह। ठीक है, फिर अगर यही दो दो लगे हुए हों, दो दो लगे हुए हों ऐसे, तो इसे हम क्या कहेंगे? फिर इसको हम कहेंगे दोहरा अवतरण। क्या कहेंगे? दोहरा, दोहरा अवतरण कहेंगे। ठीक है, दोहरा अवतरण कहेंगे। ठीक, फिर अगला देख लेते हैं 16 नंबर पे। अगला क्या है? अगर सिर्फ इस तरह से लगा हुआ हो तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। क्या कहेंगे? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, अच्छा, ये इकहरा अवतरण और ये दोहरा अवतरण जो है ना, ये इसको हम एक ही में कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये सीक्वेंस अगर देखते हैं कि जो कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के 20 चिन्ह बताए हैं, तो उसमें जो है ये 14 नंबर पे देख लेते हैं। तो अवतरण चिन्ह जो कि इकहरा अवतरण, इकहरा अवतरण और ये फिर दोहरा अवतरण, ये एक ही में हो जाएगा। फिर 16 नंबर पे इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? तो इस चिन्ह को पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहेंगे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे।
आगे फिर देखते हैं। इस चिन्ह को क्या कहेंगे? इस चिन्ह को क्या कहेंगे? तो इस चिन्ह को हम कहेंगे लोप चिन्ह। क्या कहेंगे? लोप या विलोपन चिन्ह। क्या कहेंगे? लोप या विलोपन चिन्ह। लोप या विलोपन चिन्ह क्या कहेंगे? लोप या विलोपन चिन्ह। ठीक है। फिर अगला देखते हैं कौन सा है। तो लोप या विलोपन चिन्ह हो गया। अगर हम किसी वाक्य को लिखते हैं और उसके नीचे इस तरह की लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर वाक्य लिखा हो, कोई भी वाक्य हो, और उसके नीचे लाइन खींच देते हैं, तो इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? जो लाइन खींची हुई है इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं रेखांकन। क्या कहेंगे? तो रेखांकन चिन्ह। क्या कहेंगे? रेखांकन चिन्ह। ठीक है। फिर 19 नंबर पे इस चिन्ह को क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे तुल्यता बोधक। तुल्यता बोधक चिन्ह। क्या कहेंगे? तुल्यता बोधक चिन्ह। ठीक है दोस्तों। तो इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? तुल्यता बोधक चिन्ह। ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं 20 चिन्हों के बारे में। तो अगला चिन्ह है, इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? तो इस चिन्ह को हम कहेंगे समाप्ति सूचक। क्या कहेंगे? समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक है। इस चिन्ह को हम समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। सीरियल लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुई है। यहाँ पे देखिए, ये 15 नंबर है, ये 16 है, ये 17 है, और ये 18, फिर ये 19। एक चिन्ह और है जिसको हम कहते हैं, इधर ही बता दे रहे हैं। ठीक है। ये किस प्रकार का चिन्ह होता है? तो इसमें कहीं कहीं पर दिया होता है इस तरह का स्टार बना हुआ होता है। ठीक है। स्टार बना हुआ हो या फिर इस तरह से करके दिया होता है, तो इस चिन्ह को हम कहते हैं तारक या पाद बिंदु। क्या कहेंगे? तारक या पाद बिंदु। तारक या पाद बिंदु। ये हो जाएगा आपका 20 नंबर का चिन्ह। ठीक है। तारक या पाद बिंदु। तो ये जो है कामता प्रसाद गुरु, जिन्होंने हिंदी के 20 चिन्हों के बारे में बताया है, तो ये रहे आपके 20 चिन्ह। ठीक है। तो आप लोग खूब कायदे से पढ़िएगा इन चिन्हों को और चिन्हों को पहचानिएगा। ठीक। और आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।